नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले चुनावों की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली है। अमित शाह रविवार को एक बार फिर से भोपाल आ रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि वो इस बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह की एक महीने के अंदर ये मध्य प्रदेश की तीसरी विजिट है। इसके अलावा 3 अन्य केंद्रीय मंत्रियों को भी इंपॉर्टेंट जिम्मेवारियां दी गई हैं। ऐसे में एक सवाल जो सभी के मन में उठ रहा है वो ये कि यदि दिल्ली या केंद्रीय नेतृत्व ही सब कुछ करेगा तो 17 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या रोल होगा? क्या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी वही भूमिका होगी जो पिछले 2 चुनावों में थी? और यदि नहीं होगी तो क्या ये कहा जा सकता है कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है? और यदि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है तो क्या इसका भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में कोई फायदा होगा या इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही कि अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री तीसरी बार 1 महीने के अंदर भोपाल आ रहे हैं रविवार को, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी या सेंट्रल लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव की कमान अपने हाथ में ले चुकी है? देखिए हेमंत जी, बीजेपी जो पहले बीजेपी थी जिसमें आंतरिक लोकतंत्र और इंटरनल जो पॉलिटिशियंस जो उसके नेता थे उनका जो कद था उसके हिसाब से उनका सम्मान था। आज जो बीजेपी है उसमें सिर्फ 2 लोगों का है और पूरे देश में वो 2 लोग गुजरात मॉडल लागू कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में आने से पहले मैं संक्षेप में आपको बताता हूं कि 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उस वक्त उनके साथ गुजरात में वो लीडरशिप थी जो देशव्यापी जिनकी पहचान थी, पर उन्होंने अपना उत्तराधिकारी श्रीमती आनंदीबेन पटेल को बनाया। उसके बाद जब बदलाव हुआ, लगा कि वो नहीं चला पाती, तब रूपाणी जी आए, विजय रूपाणी जी, वो भी नए थे और उसके बाद तो एकदम पहली बार के एमएलए भूपेंद्र पटेल को बना के पूरी कैबिनेट बदल दी, सब कुछ बदल दिया। ये प्रयोग, इसी तरह का प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ। वहां नितिन गडकरी जैसे नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी ना देके एक नए देवेंद्र फडणवीस लाए गए और उसके बाद से आप याद करिए कि जितने बड़े बीजेपी के नेता थे महाराष्ट्र में अब वो कहीं नहीं है। अब बड़े नेता हैं नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस। ऐसे चले तो में भी नहीं, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे करने की कोशिश पार्टी के स्तर पर लगातार जारी है। अगर आप हरियाणा में चलें तो रामविलास शर्मा और उनके जैसे 4 लोग थे जो बरसों से जाटों की पॉलिटिक्स में फंसे थे और बीजेपी का झंडा उठाए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बने खट्टर। इसके आगे हिमाचल में चलिए, आपका राज्य है, वहां पर शांता कुमार जी और प्रेम कुमार धूमल जी बड़े लोग थे और एक्टिव थे, लेकिन अचानक जयराम ठाकुर आए और मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड में आइए, उत्तराखंड में जनरल खंडूरी, भगत सिंह कोश्यारी जैसे बड़े नेता थे जिन्होंने काम किया, पर वहां लगातार 3 प्रयोग किए, रावत और उसके बाद धामी हार गए, फिर भी वही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन वो पार्टी के नेता जो मोदी के समकालीन थे या जो जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया और जो संघर्ष कर रहे थे, उनमें एक राजनाथ सिंह उनकी कैबिनेट में है, बाकी कलराज मिश्र एक जगह राज्यपाल हैं। पूरी की पूरी वो बीजेपी वाइप आउट हो गई। आज की तारीख में योगी के बाद अगर उत्तर प्रदेश में आप किसी बीजेपी को पूछेंगे तो वहां कोई एक साथ नाम नहीं बता पाएगा, क्योंकि सारे चेहरे बदल दिए गए। बिहार में भी इसी तरह का हुआ है, उड़ीसा में इनका कोई वो नहीं, तो वहां कोई उस तरह की चीज नहीं है। अब झारखंड में पहले बाबूलाल मरांडी हटे थे, अब आए हैं, तो वहां भी बहुत बड़ा बदलाव किया। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह 15 साल सीएम रहे थे। पिछले 5 साल में क्या आपने उनका नाम सुना है? सर, उनके खिलाफ तो चार्जेस भी थे, कुछ करप्शन के। ऐसा कोई बीजेपी का नेता नहीं है जिसमें चार्जेस नहीं है, ये तो आप मान लीजिए। अच्छा, लेकिन सर सवाल ये है कि वही मैं कह रहा हूं कि बचता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मोदी से सीनियर है। 2014 में माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने बयान दिया था कि मोदी अकेले नहीं, उनके जैसे कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री पद के लायक हैं, और शिवराज सिंह चौहान का एक नाम था। शिवराज सिंह चौहान ने, ठीक है, पहली बार जीत उमा भारती ने दिलाई थी, लेकिन 2008-2013 दोनों उनके नेतृत्व में लड़े गए। 2018 में भी बहुत कम मार्जिन से वो हारे थे। लगातार उनकी वरिष्ठता वो समकालीन है, पर पिछले 2014 के बाद उनका
कद कम करने की कोशिश दिल्ली के स्तर पर लगातार हुई, हमने भी देखी, आपने भी देखी। नहीं, बट सर इसका मतलब क्या है कि अभी जो 2023 में जो चुनाव होने हैं, क्या उसमें शिवराज सिंह चौहान का कोई रोल रहेगा या पूरा रोल जो है यही मैं कह रहा हूं कि अब नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने हर राज्य को टेक ओवर कर लिया है जी। वही जो वो चाहेंगे वही होगा। अब आप देखिए, मोदी जी का चेहरा सामने होगा, ऐसा तय हो चुका है। कंट्रोल अमित शाह के हाथ में होगा। उनके सबसे कॉन्फिडेंट भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, दोनों लोग, इन पे तमाम चीजें आई। इसके बावजूद चाहे चीतों का प्रोजेक्ट फेल हुआ हो तो यादव से कोई बात नहीं होगी, रेलवे का एक्सीडेंट हो जाए तो वैष्णव से, क्योंकि ये साथ के बहुत करीब है। इसके बाद संगठन से भी जामवाल, श्री प्रकाश और जो दूसरे जो प्रभारी हैं, पूरी की पूरी टीम लगाने के बाद आज शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठतम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी हैसियत, वो आज खुद ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो चेहरा हैं। वो आगे उनकी क्या स्थिति होगी, चेहरा तो शायद वो 2023 के लिए नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी चारों तरफ से उनको ऐसे घेर दिया गया है कि उन्हें तो पता है कि वो नहीं है, लेकिन आम आदमी को भी लगने लगा है कि सिर्फ बातें करते घूम रहे हैं, असली कंट्रोल कहीं और है। और ये एक गुजरात मॉडल है कि जैसे पूरी बीजेपी को, चूंकि बीजेपी में बहुत प्रयोग हुए हैं, जब अमित शाह अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने पूरी एक पीढ़ी को वाइप आउट किया है, नए लड़के लाए। मध्य प्रदेश में भी बीडी शर्मा अध्यक्ष बने, उन्होंने कई जिलों में युवा 35 साल 40 साल, तो जो 40 साल बीजेपी में बच्चों की उम्र मानी जाती थी पहले की बीजेपी में, वो अचानक 40 से ऊपर वाले जो 70 तक के थे मार्गदर्शक मंडल आने से पहले, वो सब किनारे हो गए। हर राज्य में वो पीढ़ी आई जो यस सर, राइट सर, ओके सर, थैंक यू सर के पैटर्न पर मोदी और उनके आसपास है। अभी चुनाव सर पर है और शिवराज सिंह चौहान, जैसे आपने कहा कि वरिष्ठतम उनके मुख्यमंत्री हैं, 17 साल से सीनियर मोस्ट हैं, यहाँ मुख्यमंत्री हैं। उनका रिकॉर्ड अगर मध्य प्रदेश में किसी को तोड़ना है तो शायद दिग्विजय सिंह को 2 टर्म्स मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, तभी तोड़ पाएगा, अदरवाइज कम से कम 4 टर्म, क्योंकि 2 टर्म लगातार नहीं है, उनका लगातार 17 साल का। अदरवाइज तो किसी भी व्यक्ति को 18 साल लगातार मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, तब वो टूटेगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो चुनाव है उसमें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इनका कोई रोल होगा कि नहीं होगा सर? एक बात समझ लीजिए जी, आज मुख्यमंत्री का सिर्फ ये रोल है कि वो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री अपने स्तर पर बड़े फैसले नहीं ले सकते। वो 200 रुपए का छाता तो बांट सकते हैं, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव नहीं कर सकते। वो कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं कर सकते हैं। ये सारे फैसले जो होंगे वो दिल्ली के कंट्रोल में है। और टिकट या जो कोई चीज जिस तरह का है, अगर मुख्यमंत्री के हाथ में ये सब होता तो जो पिछले दिनों या प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में होता तो पिछले लगातार जो हो रहा है, कमेटियां बननी है वो नहीं बन पा रही हैं, बातें बहुत हो रही हैं। रात भर अमित शाह जी कल गए थे, परसों आए थे, कल गए, कल फिर आ रहे हैं, रात तक यहीं रहेंगे, परसों इंदौर में रहेंगे। तो अगले महीने में, मतलब 27 जून को प्रधानमंत्री आए थे, 30 जून को भी आए थे जी। लगातार मोदी जी और अमित शाह जी मध्य प्रदेश को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले रहे हैं और उन्हीं की टीम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कहने को विष्णुदत्त शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं, पर ये वही करेंगे। अब ये रिमोट कंट्रोल से चलेंगे, इनके हाथ में कुछ नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा दुखद पहलू है लोकतंत्र के लिए कि किसी ऐसी पार्टी में एक सीनियर मोस्ट लीडर को, जो प्रधानमंत्री के समकालीन है, उनको एकदम लोकतंत्र तो चलो दुखद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर? चुनाव प्रोस्पेक्ट्स में शिवराज को साइडलाइन करना कितना महंगा पड़ सकता है? देखिए, इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। शिवराज साइडलाइन तो है ही है, क्योंकि चेहरा मोदी है। आप देखिए, राज्य सरकार का विज्ञापन छपता है, उसमें बड़ा चेहरा मेरा सवाल यह है कि सर, चुनावों में शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करने का क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हो सकता है? नहीं, नुकसान मुझे इसलिए, क्योंकि लगातार शिवराज पर लगातार जिस तरह के व्यापम से लेके वो लगे हैं, लगातार ये साबित हुआ है कि पिछले सालों में शिवराज सिंह चौहान को जो कठोर फैसले लेने चाहिए या जो प्रभावी मुख्यमंत्री, इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, वो नहीं, वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में खेल रहे हैं। उनके मंत्री, उनके विधायक लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं। आज भी एक विधायक ने कहा है कि आखिर चीफ सेक्रेटरी चला रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर चला रहे हैं। इन सब चीजों की वजह से पार्टी के भीतर और अपनों के बीच, और ये भी तय है कि लगातार इतनी लंबी पारी के बाद कमियां आई हैं, तो उसकी वजह से शिवराज सिंह पर सवाल उठ रहे हैं। और उनका वो महत्व जो था, जो चेहरा 2013 तक था, 18 आते आते वो कमजोर हुआ है। और अब इसीलिए उनके चेहरे को हटा के मोदी का चेहरा लाया जा रहा है, ताकि
ताकि अगर 2023 में नुकसान होता भी है तो 2024 में 4 महीने बाद वो रिकवर कर ले, जैसा कि 18 में हुआ था। सर, जैसा आपने कहा कि ये प्रभावी मुख्यमंत्री अब वो नहीं है, तो मेरा फाइनल आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके के जो स्कीम्स अभी लॉन्च की गई हैं, जैसे लाडली बहना योजना है या तमाम जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स अनाउंसमेंट्स जो लगातार हो रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के नाम पे हो रहे हैं, तो क्या यदि शिवराज सिंह चौहान साइडलाइन हो जाएंगे, वो चेहरा नहीं रहेंगे, तो क्या उन योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में होगा या नहीं होगा? देखिए, अभी चेहरा तो शिवराज सिंह चौहान ही है, ये हम और आप बात कर रहे हैं। आम आदमी की नजर में तो सामने उन्हीं के जरिए हो रहा है, क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो कंट्रोल पूरा ले रहे हैं। चेहरा इन्हीं का होगा जैसे दूसरे राज्यों में हुआ, एक झटके में बदलेंगे, किसी को भी ला के सकते, और अभी भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बीजेपी का इतिहास है, उस चुनाव से 15 दिन पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले भी चेहरे बदले हैं। दिल्ली में प्रयोग किया था, सुषमा स्वराज को 2 महीने पहले बदला था। तो ये जो परिस्थितियां हैं, 4 महीने पहले उत्तराखंड में बदला था, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो शिवराज सिंह चौहान को बनाए रखना चाहते हैं, उनको आगे रखना चाहते हैं, ताकि अगर गुस्सा निकले तो उनके चेहरे पर निकले, पर उनके पीछे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का खड़ा है। गुस्सा 13 में निकल जाए, 23 में निकल जाए, तो 24 में उसका लाभ ले ले। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम 3rd इनिंग खेलेंगे, तीसरी पारी का ऐलान पूरे डंके की चोट पे किया है, उसकी वजह यही है। तो हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने से केवल इसलिए रखा जा रहा हो कि ताकि गुस्सा जो है वो जनता का शांत हो जाए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान पिछले 17-18 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत लंबी पारी उन्होंने खेली है, एक रिकॉर्ड बनाया है, और एक उनका पब्लिक के बीच एक उनके प्रति एक लोगों का प्यार भी है, ऐसा लोगों ने कहा भी और ऐसा देखा भी गया है। तो सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करके क्या भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये चुनाव में पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल कोशिश यही कर रही है कि पूरा कंट्रोल जो है सेंट्रल लीडरशिप के पास रहे। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।